श्लोक संख्या 15। तो कृपया अपनी गीता निकाल लीजिए आप लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 12.15 भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 15। तो पहले मैं शब्दार्थ पढ़ूंगा, आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। यस्मात् जिससे, न कभी नहीं, उद्विजते उद्विग्न होते हैं, लोकः लोग, लोकात् लोगों से, न कभी नहीं, उद्विजते विचलित होता है, च भी यह जो हर्ष सुख अमर्ष दुख भय उद्वेग तथा चिंता से मुक्त यह जो सह वह च भी में मेरा प्रिय यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्तो यः स च मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः माताजी। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः
ओके, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य: इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। चूँकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन् रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुस्वागतम। बहुत सारे लोग कुंभ से मर्सी लेके आए हैं, कृपा लेके आए हैं, तो उन सब से अपेक्षित है कि वो कृपा देंगे आज थोड़ी थोड़ी अपनी। प्रभु जी को मिस किया हमने पिछले हफ्ते। अच्छा, स्वागत है आपका। तो बहुत सुंदर श्लोक है। अच्छा, मनीष प्रभु और सरिता माता का भी धन्यवाद। कहाँ गई सरिता माता जी? अच्छा, बहुत धन्यवाद सेवा में इंगेज करने के लिए, ये सुंदर स्थान सेवा में लगाने के लिए। तो आज की चर्चा बड़ी सुंदर है, कंटिन्यूएशन में है। पिछले श्लोक में हमने पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले जब चर्चा करी थी तब भगवान जो भक्तों के गुण का वर्णन कर रहे हैं उनको हमने डिस्कस किया था, तो उसी के कंटिन्यूएशन में चल रहा है। आज की श्लोक की चर्चा करने से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। भगवद गीता की शुरुआत ऐसे हो रही है कि महाभारत के युद्ध का मुख्य जो नायक है अर्जुन, वो भ्रम में आ जाता है। वो ये बोलता है कि भाई जो ये युद्ध करने के लिए मैं आया था, जिन लोगों को मैं मारने के लिए आया हूँ, जिन्होंने मेरे राज्य पे कब्जा कर लिया, जिन्होंने मेरे परिवारजनों को मारने का प्रयास किया, मैं ये सोच के आया था कि अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर अपने गुरुजनों को, अपने पितामह को, इन सबको देख रहा हूँ और अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे इन सबको मारना पड़ेगा। इन सबको मारूंगा तब जाके ये राज्य प्राप्त होगा और इसमें मुझे खुशी नहीं मिलेगी।
अपने निकटतम संबंधियों को मारकर, जिनके साथ पूरा जीवन मैंने बिताया है, उनको मार कर, उनकी हत्या कर कर, भले उन्होंने जो कुछ किया हो मेरे साथ में, लेकिन मैं इनको मारकर सुख नहीं पाऊंगा। इसलिए हे कृष्ण, अब मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा सोचने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ले लेते हैं अर्जुन। उनको कन्फ्यूजन है, वो बहुत सारे तर्क देते हैं भगवान को कि ये युद्ध करने से क्या क्या नुकसान होंगे, बट फिर भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। बोलते हैं ठीक है, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है ख़राब है, लेकिन आप मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा होता है कई बार, हम एकदम कन्विंस्ड होते हैं कि किसी कार्य को करने से ही हमारा लाभ होगा, ना करने से ही हमारा नुकसान होगा। लेकिन फिर भी जो समझदार हैं, वो जो उनको गाइड करने वाले बड़े हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उनके पास जाकर फिर भी वो कंफर्म करते हैं कि देखो जी, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ये ठीक है क्या। और कुछ लोग करने के बाद डिस्कस करते हैं, तब आप कुछ रिजल्ट बदल नहीं सकते। लेकिन अर्जुन अच्छा काम करते हैं, भगवान की शरणागति ले लेते हैं, भगवान को बोलते हैं शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप गाइडेंस दीजिए। भगवान इमीडिएटली गुरु की पोजीशन स्वीकार करते हैं और अर्जुन को शिक्षा देना शुरू करते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है कि अर्जुन का प्रिमाइस, अर्जुन का जो धरातल है जिस पे वो बात कर रहे हैं, वो ये है कि मुझे किस चीज़ में खुशी मिलेगी, मैं अर्जुन हूँ और मुझे किस चीज़ में खुशी मिलेगी। तो भगवान गीता के उपदेश में हम 12वां अध्याय डिस्कस कर रहे हैं, लगभग 2/3 गीता हम डिस्कस कर चुके हैं। इन 12 चैप्टरों के अंदर, 12 अध्यायों के अंदर हमने देखा कि भगवान धीरे धीरे अर्जुन को ये समझाते हैं कि अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और ये आत्मा मेरा अंश है। ये सारी आत्मा, ये जितने भी यहाँ पर लोग हैं, ये सभी मेरे अंश हैं। जो कुछ संसार में है वो मेरी शक्तियों से बना हुआ है, और इसीलिए तुम्हारा काम है कि तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए, तुम्हें मुझे प्रसन्न करना चाहिए, मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। आगे आ जाइए, कोई खतरे की बात नहीं है। तुम्हें मेरे प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें होती हैं। 10वें अध्याय के अंदर भगवान चतुर्श्लोकी गीता के अंदर बताते हैं कि सब कुछ भगवान से आ रहा है, सारी चीज़ें भगवान की शक्तियों से आई हैं, और भगवान की शरणागति जो लेता है, भगवान का भजन जो करता है, भगवान उसको ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं कि वो भगवान तक आ सके। अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान, मुझे आपकी शक्तियों का दर्शन करना है, विभूतियों का दर्शन करना है, समझना है, जानना है वो क्या हैं। भगवान बताते हैं अर्जुन को अपनी शक्तियों के बारे में। फिर अर्जुन के मन में इच्छा आती है कि मुझे उनका दर्शन भी करना है, कि जो आपने सब कुछ बताया उसका दर्शन भी मुझे करना है। तो भगवान उनको विश्व रूप का दर्शन कराते हैं, और उसको देखने के बाद अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। जब वो देखते हैं कि सारा संसार भगवान के मुख में जा रहा है, वो चूर्णित हो रहा है, सारे योद्धा, बड़े बड़े योद्धा भी उनके मुंह में जाकर चूर्णित हो रहे हैं, भगवान काल के रूप में विद्यमान है, ऐसा दर्शन कर कर अर्जुन डर जाते हैं और भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि हे भगवान, आप अपने इस रूप को समेट लीजिए, मुझे तो आपका ओरिजिनल द्विभुज श्याम सुंदर स्वरूप ही देखना है, उसका ही दर्शन करना है। ऐसा करने के बाद, ऐसा कहने के बाद भगवान उस रूप को समेटते हैं, और फिर अर्जुन के हृदय में जब ये दर्शन कर लेते हैं, भगवान का विश्व रूप का दर्शन करते हैं, जिसमें भगवान सभी संसार को दर्शित करा देते हैं, तो एक सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर अर्जुन कौन है? भगवान के प्रिय भक्त हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं तुम्हें गीता इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। अब जो भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराया, उसमें निराकार की बात आ गई कि भगवान का कोई एक आकार है भी कि नहीं है। भगवान तो हर तरफ विद्यमान है, तो कौन है भगवान? तो अर्जुन एक कन्फर्मेटरी नोट, भगवान से कंफर्मेशन चाहते हैं कि भगवान कौन सा भक्त ज़्यादा अच्छा है। 12वें अध्याय की शुरुआत में आ गए हम, उसमें ये बता रहे हैं कौन सा भक्त ज़्यादा अच्छा है। क्या निराकार का भक्त, निराकार का जो उपासक है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, या जो साकार का उपासक है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है? भगवान एकदम क्लियर गाइडेंस देते हैं। भगवान बताते हैं कि निराकार के जो मार्ग में चलने वाला है उसके लिए तो बहुत क्लेश है संसार में। आप अगर अपनी गीता में जाएंगे 12.5 में जाएंगे, क्लेशो अधिकतरस तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम, अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जिन लोगों के मन परमेश्वर में के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। भगवान बहुत क्लियर डिक्टेशन बताते हैं।
बहुत मुश्किल है, लेकिन जो साकारवादी है उसके लिए आसान है। फिर उसके बाद भगवान अलग अलग लेवल ऑफ साधना बताते हैं, अलग अलग डिवोटीज़ के स्तर को बताते हैं। कि एक जो हमने बहुत सुंदर हमारी चर्चा हुई थी, लंबी चर्चा हुई थी, जिसमें हमने समझा था कि किस कैटेगरी के भक्त हैं हम, कौन सी कैटेगरी में आते हैं और कहाँ पहुँचना है हमको। तो एक तो वो भक्त हैं जो कार्य भी भगवान की सेवा का कर रहे हैं, सारा कार्य कैसा कर रहे हैं जो भगवान को प्रिय कार्य है, और हर समय भगवान के प्रति उनका मनन चिंतन, उनके हर चीज़ भगवान के अंदर लगी हुई है। एक वो है जिसका मन स्वाभाविक रूप से भगवान में नहीं लगता, लेकिन कार्य वो भगवान के लिए ही कर रहा है। और एक वो है जिनका मन भी नहीं लग रहा भगवान में, कार्य भी भगवान में नहीं कर रहे, भगवान के लिए नहीं कर रहे, लेकिन अपने कार्यों के रिजल्ट को भगवान की सेवा में लगा दे रहे हैं। यानी अधिकांश जो हमारे जैसे लोग हैं जो अपना कुछ ना कुछ व्यवसाय, कुछ ना कुछ कार्य, नौकरी कुछ भी कर रहे हैं, बट उसके रिजल्ट को, अपने समय को भगवान की सेवा में लगा दे रहे हैं। और तीसरा, फिर उसके बाद में से भी कोई ना हो तो वो भक्त भी ठीक है जो, उसके बाद एक और बताते हैं कि अगर इनमें से भी कोई ना हो तो वो भक्त भी ठीक है जो समाज सेवा का कार्य कर रहा है, किसी प्रकार से दूसरों का अपना जो कार्य का रिजल्ट है उससे कुछ अच्छा कार्य कर रहा है, बट वो बहुत स्लो प्रोसेस है, भगवान बताते हैं। अब इसके बाद शुरुआत कहाँ पे हुई? भगवान से अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरे को इसमें आनंद नहीं आएगा। भगवान ने सिखाया कि तुम मेरा अंश हो, तुम मेरा पार्ट हो, तुम्हारा कार्य है मेरे लिए सेवा करना, मेरी सेवा करना। तो अब भगवान उन भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो टॉप मोस्ट कैटेगरी में आते हैं। यानी कौन से भक्त टॉप मोस्ट कैटेगरी में आते हैं? जो भगवान का चिंतन भी कर रहे हैं, भगवान के लिए कार्य भी कर रहे हैं, उन भक्तों का गुण हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते पहले हमने बड़ी सुंदर चर्चा करी, उनके गुणों को समझा हमने, और अब यही चर्चा आगे बढ़ रही है। यहां पर शुरुआत कैसे हो रही है 15वें श्लोक के अंदर, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। ठीक है, ये आज के श्लोक में ये पहली बात करी जा रही है। अगर आप पन्ना पलट के देखेंगे, पीछे श्लोक में जाएंगे, उसमें पहली बात क्या कही जा रही है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवचा। क्या है? जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों के प्रति दयालु है, उनके प्रति मित्रता का भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति, ये उसके गुण हैं, ये वैष्णव के गुण हैं। अब ऐसा कोई व्यक्ति अगर है तो ही वो ये काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। अब अगर हम विचार करें तो इस संसार को क्या कहते हैं? दुखालयम अशाश्वतम। और कैसे कैसे कष्ट हैं संसार में? प्रभु जी ने इतने जोड़ के बोला ना, मैं डर गया कि मैं सही बोल रहा हूं इसीलिए हंस रहा। दुखालयम अशाश्वतम। और कैसे दुख मिलते हैं, कैसे कैसे दुख हैं संसार के अंदर? जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है। कैसी कैटेगराइजेशन कैसी है? आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक। आदि दैविक कष्ट कौन से हैं? जो हमें देवताओं से प्राप्त होते हैं। जैसे अभी बहुत ठंड थी, अब गर्मी आने वाली है, लोग डर रहे हैं गर्मी बहुत आ जाएगी, है ना, बारिश बहुत आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, ये सब क्या है? जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। अर्थक्वेक आ जाए, है ना, इस तरीके के जो कष्ट, ज्वालामुखी फट जाए, ऐसे जो कष्ट हैं इनको कहते हैं आदि दैविक कष्ट। आदि आत्मिक कष्ट कौन से होते हैं? जो हमें अपने ही मन से, अपने ही शरीर से जो प्राप्त होते हैं, वो आदि आत्मिक कष्ट हैं। जैसे लोग अपने मन से ही दुखी हैं, है ना, बस सोच ही रहे हैं कि सामने वाले ने मेरे लिए ये कह दिया, ये मेरे बारे में बुरा सोचता है, ये मुझे पसंद नहीं करता, मेरा तो जीवन ही बेकार है। ऐसे डिप्रेशन में रहते हैं। कोई दूसरा उनको कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे ही दुखी हैं बस। या अपने ही शरीर में कोई कष्ट हो रहे हैं तो उनको क्या, ये कौन से कष्ट कहे जाएंगे? आदि आत्मिक। और आदि भौतिक कष्ट कौन से हैं? जो दूसरों से प्राप्त होते हैं, दूसरे शरीरों से प्राप्त होते हैं, जो आपस में एक दूसरे के व्यवहार में हमको प्राप्त होते हैं। तो इस संसार में कष्ट है, स्वाभाविक कष्ट है। अब यहां पे क्वालिटीज क्या बताई जा रही हैं? जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता।
तो संसार का नेचर तो कैसा है कि कष्ट तो होगा ही होगा, किसी ना किसी रूप में आएगा ही आएगा। तो कैसे ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपसे किसी को कष्ट नहीं होगा? जैसे मान लीजिए बौद्ध जो हैं वो अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा का क्या मतलब है कि किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना। तो अहिंसा की बात करते हैं, प्रचार करते हैं बौद्ध कि हमको अहिंसक होना चाहिए। लेकिन अगर आप जाएंगे जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं वहां पर सबसे ज्यादा मांस खाया जाता है। जब आपको मांस खाना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी पशु को मारना पड़ेगा, तो वो तो अहिंसक है। ये डिस्कनेक्ट हो गया। जूम आपका नेट यहां पर वो है क्या कुछ? हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया वो पूरा। कोई कंफर्म करेगा ऑनलाइन? मुझे सुन पा रहे हैं? बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था क्या प्रभु? सॉरी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा, ठीक है, ओके। ओह भरत मिलाप हो रहा है। ओके, क्या कहां पे था मैं कि ये भी एक कष्ट है, क्लेश है ये भी एक। हाँ, बौद्ध कंट्रीज, हाँ बौद्ध की बात कर रहा था मैं। तो बुद्धिस्ट है, वो बोलते हैं कि जो अहिंसा परमो धर्मा, वो भी कहते हैं ना। तो वहां पे मांस बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो उन्होंने क्या रिश्ता निकाला कि हम अपने हाथ से हत्या नहीं करेंगे। अब कसाई खाने में तो पड़े हुए हैं, जीव कटे हुए पड़े हुए हैं, उनसे खरीद के खा लेंगे। तो उन्होंने एक राउंड अबाउट वे निकाल लिया अहिंसा करने का, कि हम जो है मारेंगे नहीं अपने हाथ से, लेकिन हम दूसरे के हाथ से खा लेंगे। जैन हैं, जो जैन होते हैं वो एक अलग लेवल पे अहिंसा को फॉलो करते हैं। वो जैसे जब रोड पे चलते हैं तो रोड पे आगे जो संत होते हैं उनके आगे कोई झाड़ू लगाता हुआ चलता है, लेकिन अगर आप झाड़ू लगाओगे तो झाड़ू में दब के भी जीव मर सकते हैं। गुरु महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं अपनी फ्लाइट का, कई बार लेक्चर्स में उसको कोट करते हैं कि फ्लाइट में एक जैन के संग जा रहे थे। तो जब गुरु महाराज उसके साथ बैठे हुए थे तो वो अपना कुछ, उन्होंने गुरु महाराज ने प्रसाद खाना आया, तो वो जैन व्यक्ति बोल रहा था जी हम तो पूरे वेजिटेरियन हैं। गुरु महाराज ने कुछ लिया नहीं, बोले हम भी वेजिटेरियन हैं। तो उस व्यक्ति ने चैलेंज किया, बोला आप हमारे जैसे वेजिटेरियन नहीं हो सकते हैं। हम लोग तो जो है आलू भी नहीं खाते हैं, जमीन के नीचे उगता है जो, क्योंकि उसमें जीव हत्या हो सकती है। तो फिर गुरु महाराज कमेंट करते हैं उस बात पे कि ये जो प्लेन में उड़ रहा है उसमें जो ATF डला हुआ है, फ्यूल डला हुआ है, वो जमीन खोद के निकाला गया है, और जब उसको खोद के निकाला जाएगा तो कितनी हत्या होगी जीव की, है ना। तो हम कैसा भी कोई प्रयास कर लें, हम पूरी तरीके से अहिंसक नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं बात को? कितना भी प्रयास कर ले हम अहिंसक नहीं हो सकते। इसीलिए शास्त्र कहता है ना अति हिंसा। शास्त्र जिस चीज के लिए मना करता है वो है अति हिंसा नहीं होनी चाहिए, अनावश्यक हिंसा नहीं होनी चाहिए, डेलिबरेटली किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए हमको। अब मान लीजिए इस जैसे अभी गोविंदा और राम आए यहाँ पर और अपनी माता जी को दिखाएं ये श्लोक, देखो मम्मी इसमें लिखा हुआ है कि किसी को ट्रबल नहीं करना चाहिए, भक्त का नेचर है वो किसी को कष्ट नहीं देता है, और अगर हम आपको कोई कष्ट दे तो आपको उससे विचलित भी नहीं होना चाहिए। है कि नहीं? दर्श आगे बोले मनीष प्रभु को या इनके अद्वैत निमाई, बड़ा अच्छा सूत्र है भाई, अपनी माँ को बताओ। हमारी माता जी को ये दिख गया होता तो हमारी कुटाई नहीं करती कभी भी। हम तो चैलेंज करते हैं उनको कि आप तो वैष्णव हो ही नहीं, एक भक्त को कष्ट दे रहे हो और हमारी एक्टिविटी से आपको कष्ट हो रहा है। ये कोई तरीका है क्या? ये सही अंडरस्टैंडिंग होगी? यूएस वाले बड़ा अच्छा पालन करते हैं श्लोक का, है ना। वहां पे अगर बच्चे को आपने कुछ कह दिया तो पुलिस को फोन करेंगे सीधा और पुलिस पकड़ के ले जाएगी माँ बाप को। तो यूएस में रहने वाले जितने भी ट्रेडिशनल परिवार के लोग हैं वो ईयरली यात्रा करते हैं भारत की। भारत एयरपोर्ट पे लैंड किया और चप्पल उतारी और दे जूते दे चप्पल। कि इनको ऐसे ही कष्ट, इनको ऐसे ही सुधारा जा सकता है। तो क्या इसकी सही अंडरस्टैंडिंग है? जैसे हम लोग वो कहानी सुनते हैं ना उस सत्यवादी ब्राह्मण की, कि एक ब्राह्मण था, सत्यवादी था, उसने प्रण लिया था कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो जंगल के किनारे रहा करता था। एक बार एक
बड़ा साहूकार भागते हुए आया, हांफता हुआ, अधमरा सा, कि मेरे को छुपा लो कहीं पे, मेरे पीछे डाकू पड़े हुए हैं। ठीक है, जंगल में जाकर छुप जाओ। वो छुप गए जाके, पीछे से डाकू आए। डाकुओं ने बोला कि यहां से एक आदमी भागता हुआ गया है, बताओ कहाँ छुपा हुआ है। तो वो तो सत्यवादी था, उसने बोला वो जंगल में ही छुपा हुआ है, जाके पकड़ लो उसको। तो उस ब्राह्मण को, उसने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन उसको मृत्यु के बाद नरक यात्रा करनी पड़ी। तो वो क्या था, क्या कर रहा था, नियम आग्रह कर रहा था, नियम का एक आग्रह कर रहा था। उसको पता नहीं था, समझ में नहीं आया था कि किस प्रकार से। आशु भैया का फोन आ रहा है, बरेली, बात कर लो अंदर से 2 वाक्य। तो वो हमें इस बात को समझना पड़ेगा ठीक प्रकार से कि इस सिद्धांत को कैसे समझा जाए। जैसे हम अभी बच्चों का एग्जाम्पल ले रहे थे, माता पिता अगर इसको अक्षरशः पालन करने लग जाएं तो नहीं चल सकता, राइट। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी है सिखाना, समझाना। हम लोग जो बैठे हुए हैं वैष्णव पोशाक में बैठे हुए हैं, हम कई सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, कई लोगों को कल्टीवेट कर रहे हैं। हम लोग बड़ा लिबरली हर किसी को कृष्ण भावना भावित बनाना चाहते हैं। हम हर किसी को प्रसाद देते हैं, हर किसी को किताबें देते हैं, हर किसी को बोलते हैं आप आइए हमारा संग करिए, हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपको बताएंगे कि गीता को कैसे समझना है। ये सब हम करते हैं, सभी लोग, भक्त लोग ऐसा करते हैं। लेकिन साथ साथ में आप सबसे ये अपेक्षित है कि आप अपना स्तर बढ़ाएं। आप जो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, गुरु महाराज बोलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई व्यक्ति ने कुत्ता पाला हुआ है, लेट्स से। शास्त्र कहता है जो कुत्ता पालता है अपने घर में वो चंडाल है, चंडाल के समान है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कुत्ते से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको सिखाना, उसको करवाना, उसके लिए शिक्षा देना ये आवश्यक है। कोई व्यक्ति जो है बोल सकता है जी हमारा ग्रुप लीडर तो बड़ा मर्सीफुल है, वो हमें कहता ही नहीं कि मंगला आरती में आना चाहिए, रोज मंगल आरती करनी चाहिए। लेकिन मंगल आरती करना सुबह सुबह हमारी भक्ति की प्रोसेस के लिए श्रेयस्कर है। हम जिस कार्य के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं वो श्रेयस्कर है। अगर हम इसको नहीं बताएंगे तो हम ये अपराध कर रहे हैं। तो अब एंजाइटी होगी कि नहीं होगी, डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों को डिस्टर्ब करते थे कि नहीं करते थे। जैसे दिल्ली से गुजर रहे थे, उनके साथ में 6 शिष्य उनके थे, तो जिस ट्रेन में जा रहे थे वहां पर ये गुप्ता जी थे, उन्होंने उनको बोला कि प्रभुपाद आपको दिल्ली में भी प्रयास करना चाहिए, मैं पूरी मदद करूंगा आपकी, मेरे पास सब व्यवस्था है। तो प्रभुपाद जी दिल्ली स्टेशन पे रुके थे, 5 मिनट के लिए गाड़ी रुकी हुई थी। उनके शिष्य जो फॉरेनर शिष्य थे उनके साथ बैठे थे, बोलो उतरो यहीं पे, दिल्ली में आपको प्रचार करना है, स्थापना करनी है मूवमेंट की, इस्कॉन मूवमेंट को स्थापित करना है। अब वो लोग जो कि मतलब दिल्ली में कुछ पता नहीं है, पता ठिकाना नहीं है, कहाँ रुकेंगे, कहाँ पे प्रसाद मिलेगा, कहाँ जाएंगे, बोले गुप्ता जी हैं, हेल्प करेंगे। उतार दिया 6 लोगों को। एंजाइटी हुई उन लोगों को, कष्ट हुआ, डिस्टर्ब हुए। किसी शिष्य को बोला कि आपको जापान जाके प्रचार करना है, एंजाइटी हुई कि नहीं हुई, डिस्टर्ब हुए कि नहीं हुए। तो डिस्टर्ब हुए, ये डिस्टर्बेंस देकर प्रभुपाद ने उन लोगों को कैसा बना दिया, आज उनके शिष्य हैं। सारे संसार में वो गुरु के नाम से जाने जाते हैं, वो लोग जिन्होंने प्रभुपाद की इस प्रकार से सेवा करी। तो ऐसा डिस्टर्बेंस करना पड़ेगा, जरूरत है ऐसा डिस्टर्बेंस करने की। इस डिस्टर्बेंस से हम नहीं बचा सकते। तो जितने भी लोग, हरे कृष्णा, जितने भी लोग इस प्रकार की भूमिकाओं में हैं, जैसे मैं आपको बार बार श्लोक बताता हूं, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्याज, जननी न सस्याज, पति न सस्याज, दैवम न तस्यान, न मोचयेद यह समुपेत मृत्युम। अगर हम में से कोई भी गुरु है, हम में से कोई भी किसी का स्वजन है, कोई भी किसी का पिता है, कोई भी किसी का माता है, कोई भी किसी का पति है, या कोई भी ऐसी पोजीशन ले रहा है जहां पर देवता की तरह वो वर्शिप स्वीकार कर रहा है, ऐसे सारी जो 6 रिलेशनशिप्स हैं, अगर हम में से कोई भी इन रिलेशनशिप्स में है तो हमारी ड्यूटी है न मोचयेद यह समुपेत मृत्युम। हमारे को ऐसे शिक्षा देनी है अपने ऊपर आश्रित लोगों को ताकि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएं। हमारे समाज में क्या हो गया है कि हम लोग एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है, जैसे 4 नियमों का पालन हम करते हैं। हमें पता है कि हमें तपस्या करनी चाहिए, हमें अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए,
भक्त लोग जो थोड़ा माला कर रहे हैं वो इस भाव को समझने लग जाते हैं, इस भाव को समझने लग जाते हैं कि हमें थोड़ी सी तपस्या आवश्यक है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। अधिकांश जो उन्नत प्रोग्रेसिव भक्त हैं वो इस चीज को समझते हैं। आप उनके जीवनों में देखेंगे, अगर पहले का जीवन और बाद का जीवन कंपेयर करेंगे तो आपको उसमें तपस्या थोड़ी बढ़ती नजर आएगी। पहले अलग तरीके से जीते थे, पहले भोग में ध्यान ज्यादा रहता था, पहले ज्यादा गलत काम करते थे, धीरे धीरे वो टेंडेंसीज कम होती नजर आएंगी। लेकिन क्या कम नहीं होता, वो लोग, वो भक्त, हमारे जैसे भक्त अपने बच्चों के माध्यम से, अपने परिवारजनों के माध्यम से इंद्रिय भोग करना शुरू कर देते हैं। कैसे होता है? जैसे खुद नहीं जाएंगे, मूवीज नहीं जाएंगे, खुद बाहर नहीं खाएंगे, खुद थोड़ा ध्यान रखेंगे चीजों का, लेकिन ये सोचेंगे कि अगर हम अपने बच्चों को इन चीजों को सिखाएंगे, उनको बताएंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। उनको तो मैं एंजॉय करवाना चाहता हूं, लेट देम एंजॉय एज मच एज दे कैन। अब मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप इस मूवमेंट में क्यों आए हो? कोई संडे गेट टुगेदर है ये? किस लिए आए हो आप यहां पर? यहां पर हमारा एक बहुत ही उन्नत लक्ष्य है। उन्नत लक्ष्य ये है, ये समझ है हमारी कि ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है। यहां पर आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक कष्ट हैं, और हमारा जो नेचर है, हमारा जो स्वभाव है, जो हम बने हुए हैं, वो आनंद के बने हुए हैं। हमारा आनंद इस संसार में बार बार बाधित हो रहा है। बार बार हम दुख में डाले जा रहे हैं। वो दुख नहीं चाहिए हमको, लेकिन बार बार अलग अलग तरीके का प्रयास करने के बावजूद हमको दुख इस संसार में हो रहा है। इस दुख से हम निकलना चाहते हैं। हमने बहुत प्रयास कर लिया, करोड़ों करोड़ों जन्मों में हम बारंबार इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हमने मेहनत कर ली है, फिर भी हम इस संसार में कष्ट पा रहे हैं। और जब इन कष्टों को पाते पाते हम उकता जाते हैं, तब हमारे मन में यह आता है कि अब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इस जिज्ञासा को कैसे, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, क्यों कष्ट पा रहे हैं? अर्जुन भी कष्ट नहीं चाहते थे। उनको लग रहा था कि युद्ध करूंगा तो मुझे कष्ट होगा। पहले आए थे तो ये सोच के आए थे, युद्ध के लिए आतुर थे। भीमसेन युद्ध के लिए आतुर थे कि युद्ध करूंगा तो मुझे आनंद आएगा। अब सिचुएशन आ गई, युद्ध नहीं करूंगा तो आनंद आएगा। तो ऐसे हम पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे भटकते रहते हैं इस संसार में। कभी सुख ऐसे मिलेगा, इधर चले जाते हैं, कभी सुख ऐसे मिलेगा, इधर चले जाते हैं, और इस प्रकार से पेंडुलम की तरह लटकते लटकते एक दिन ऐसा आता है जब हमें समझ में आता है कि हमें किसी तरीके से सुख नहीं मिल रहा। फिर समझ में आता है कि इस संसार में सुख है ही नहीं। अगर हम इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं तो हम बहुत बड़े मूर्ख हैं। अगर हम इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं तो बहुत बड़े मूर्ख हैं। लेकिन हमारी अपनी समस्याएं भी हैं। हम एक ही समय में, एक ही सेकंड के अंदर परमहंस नहीं बन सकते। हम एक ही सेकंड के अंदर सब कुछ छोड़ नहीं सकते। इसीलिए भगवान एक पिता के रूप में, जैसे एक बालक होता है, शरारती होता है, क्या पिता ये सोचता है कि एक सेकंड के अंदर अभी मैं इसको डांटूंगा और इमीडिएटली ये ठीक हो जाएगा? वो उसको टाइम देता है, वो उसको शिक्षा देता है और धीरे धीरे एक प्रोसेस देता है कि देखो ऐसे ऐसे करोगे तो तुम, यू कैन बी अ बेटर पर्सन, तुम एक बेटर इंसान बन सकते हो, बेटर बच्चे बन सकते हो। इसी प्रकार भगवान हमारे पिता हैं, वो हमें एक प्रोसेस देते हैं। वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है, कोई बता सकता है? आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। वो प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? आपके अंदर श्रद्धा है तभी आप यहां आए हैं। श्रद्धा है तो साधु का संग कर रहे हैं, साधु समाज में बैठे हैं जहां पर भगवत चर्चा हो रही है, इस तरीके की बातचीत हो रही है जहां पर आपके मन में ये प्रेरणा आ सकती है कि मुझे भजन क्रिया करनी चाहिए। ये प्रेरणा साधुओं के संग में आती है, मूवी देख के नहीं आएगी ये प्रेरणा। ये प्रेरणा साधु समाज में आएगी। और उस प्रोसेस का जब आप पालन करेंगे, इस क्रिया को जब करेंगे, इस तरीके को अपनाएंगे, तो क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। जो इस संसार को भोगने की इच्छा हमारे हृदय के अंदर है वो खत्म होने लग जाएगी, समझ में आने लग जाएगा। एटलीस्ट बौद्धिक स्तर पे हमें समझ में आ जाएगा कि ये संसार में भोगने योग्य कुछ है नहीं। किसी भी तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं, 84 लाख योनियों के
आवागमन में हम घूम चुके हैं, हमें समझ में आ चुका है, हर तरीके से भोगने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है संसार में, तो फिर हम प्रयास करेंगे, भजन क्रिया करेंगे, और धीरे 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 हमारे हृदय के जो अनर्थ हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं ही भोगता हूं, ईश्वर अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, ये अनर्थ जो हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है, इसका मार्जन होने लग जाएगा। और उसके बाद काम अपने आप होगा। उसके बाद कैसे रुचि आएगी, कैसे आसक्ति आएगी, कैसे भाव आएगा, कैसे प्रेम आएगा, और क्या रह गया बीच में? हाँ, निष्ठा। हाँ, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये अपने आप आएंगे। फिर अगर अच्छे से भजन क्रिया होगी, अच्छे से अनर्थ निवृत्ति होगी, तो ये सब चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। तो इसीलिए भगवान ने हमें ये सुंदर प्रोसेस दे दी। इस प्रोसेस के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जो भगवान इन गुणों की बात कर रहे हैं, हम भगवान के भक्तों के गुणों की चर्चा कर रहे हैं ना। वो गुण क्या है कि एक भक्त किसी भक्त को डिस्टर्ब नहीं करता, तो वो डेलिबरेटली एनवियसनेस के कारण डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे अगर बच्चा शरारत करता है तो माँ एनवियसनेस से उसको नहीं पनिश करती है, ऐसा नहीं सोचती है। जैसे मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति होता है, रोड रेज होती है ना, रोड पे जब दो लोग झगड़ा करने लग जाते हैं तो उनका एजेंडा ये नहीं होता कि हमको सुधारना है सामने वाले को, उनका एजेंडा होता है बदला लेना, कि हमें बदला लेना है। इसने मुझे कैसे गाली दे दी, इसने मेरे को कैसे ओवरटेक कर दिया, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी इसको मारूंगा या मैं भी इसको गाली दूंगा। तो क्या है, रिलेशनशिप कैसा है? कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप है, द्वेष का रिलेशनशिप है। द्वेष के अंदर आके एक दूसरे से हम व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जो माता पिता हैं, जो गुरु हैं, जो पति है, जो पत्नी है, जो संबंधी हैं, उनका भाव कैसा होना चाहिए कि हम डेलिबरेटली, इंटेंशनली किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना अति हिंसा, अननेसेसरी हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन नेसेसरी हिंसा करनी पड़ेगी, कभी कभी एक लगाना पड़ेगा तो काम होगा उससे। जब कभी कभी ये शिक्षा मिलेगी तो काम होगा, तब उस टाइम पे डिस्टर्ब करना पड़ेगा। हम ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं कि दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करने का क्या मतलब है। तो उसमें कभी कभी मतलब बच्चे कोई खुश ना हो इस बात पे कि अब से मम्मी को दिखाएंगे ये वाला श्लोक, पढ़ सकता है ना। ये ध्यान रखना है इस चीज को हमें। अब प्रचारक को कैसे ध्यान रखना है? प्रचारक जो होता है, जो इस सीट पे बैठता है, उसको अच्छा लगता है जब ये नीचे बैठे वाले लोगों की संख्या बढ़ने लग जाती है, उसको अच्छा लगता है। फिर वो अटैच हो जाता है उनसे। फिर उनको लगता है कि अगर मैंने इनको सही बात बता दी कि आप कितने नालायक हो, तो ये आएंगे नहीं, तो अब मैं इनकी तारीफ करूंगा, अब मैं इनकी तारीफ करूंगा, अब मैं इनको बताऊंगा कि आप तो भगवान के अवतार हैं सारे, आप लोग आ रहे हैं, आप कितने महान हैं, संसार में आपसे ज्यादा बेटर कोई है ही नहीं, इसमें आपको कोई लाभ होगा। फिर आप क्या सोचने लग जाओगे कि अब इसको आनंद गौरांग दास को हटाओ यहां से, अब तो मैं महान बन गया हूं, अब मैं बैठूंगा इस चेयर पे। ये हो रहा है संसार में। आपको पता है अभी कुंभ में कितने करोड़ लोग गए? 50 करोड़ लोग गए, है ना। 50 करोड़ लोग करीब करीब गए होंगे। कितनी तपस्या करी। अगर वैसी तपस्या हम बोले आपको करने के लिए, आप अगले हफ्ते नजर आओगे? कोई नजर नहीं आएगा यहां पर। कितनी तपस्या करी, घंटों लाइनों में लगे, पता नहीं था कि वापस आएंगे नहीं आएंगे, सारे आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी नहीं पता था, जितने गए हैं उतने आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं है। 24 घंटे गाड़ी में बताए, प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति थी कि नहीं थी? जो लोग गए उनको पता है ऐसी स्थिति थी। क्या फर्क है उनमें और हम में? बाय द वे वो सारे बहुत श्रद्धालु हैं जो वहां गए, एटलीस्ट उनके अंदर भगवान के प्रति एक भाव है। अब हम लोग जो यहां बैठे हैं, हम उनसे कैसे डिफर हो रहे हैं? हम भी गए, अच्छी बात है, जो गए अच्छी बात है, जो नहीं जा पाए फिर भी हम कैसे उनसे डिफरेंट हैं? सिंसेरिटी का जो कोशेंट है, जो सिंसेरिटी का जो भाव है, वो उनसे ज्यादा है। जैसे समाज में, संसार में लोग ज्यादातर एक दिन कभी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे साल में एक बार व्रत आया तो कर लिया। कंसिस्टेंटली कुछ करना ये डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। एक बार आप कभी वंस इन अ ब्लू मून आप कभी नजर आ गए, दर्शन दे दिया आपने अपने, बट रोज आने वाले, रोज आनंद गौरांग को झेलना एक अलग बात है, अलग कैपेसिटी है। जो कभी कभी झेलेगा उसकी कभी कम कैपेसिटी है। सॉरी, मैं आप लोगों पे पिक नहीं कर रहा हूं, ये मेरी उस पे टेक्स्ट का पार्ट था, तो डोंट, आप लोग हंस के गड़बड़ कर दोगे, वो आएंगे नहीं दोबारा।
बट मेरी आज की बातचीत का ये विषय था, मैं पहले से क्लैरिफाई कर रहा हूँ। गलती से आ गया। प्लीज डोंट माइंड माता जी, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब वहां पर जो 50 करोड़ लोग जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं? वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे इतने सारे साधु आए हुए हैं, इतना सारा सारा का सारा वातावरण आध्यात्मिक है ना? बट फिर भी वो लोग सिंसियर नहीं बन रहे। उसमें से कितने लोग हैं जो 16 माला करने को तैयार होंगे, 4 नियमों का पालन करने को तैयार होंगे? क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि वहां पर जो लीडर्स हैं, सॉरी टू से, वहां पर जो लीडर्स हैं वो प्रभुपादानुगा नहीं है। प्रभुपादानुगा होने का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी जब वेस्ट में गए, यूएस गए, तो वहां पर पहले ही बहुत सारे लोग जा चुके थे, बहुत सारे रामकृष्ण परमहंस के मिशन वाले, कई सारे योगा आचार्य, कई सारे लोग जा चुके थे वहां पर। और उनमें से कुछ लोगों से मिले, जैसे एक मिस्टर मिश्रा है, योगा आचार्य थे उस टाइम पे, उनसे वो मिले प्रभुपाद। उन्होंने प्रभुपाद को एडवाइस दी बड़ी सुंदर। उन्होंने बोला, प्रभुपाद ये जो आप यहाँ वेस्ट में आए हैं ना, ये आपका ये सन्यासी का वेश नहीं चलेगा यहाँ पर, और आप जो ये वेजिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं ये भी नहीं चलेगा। यू शुड लर्न हाउ टू ईट फ्रॉम बाय फोर्क, और उससे कांटे, क्या बोलते हैं, नाइफ एंड फोर्क से खाना, और सब चीज खा लेना, और यहाँ की वेशभूषा आपको धारण करनी पड़ेगी, तब आप सक्सेसफुल होगे। क्योंकि वो लोग अपने आप को सो कॉल्ड सक्सेसफुल मान रहे थे, अच्छा पैसा बना रहे थे वहां पर, बहुत अच्छा पैसा बना रहे थे वहां पर, काफी फेमस हो गए थे, कई सारे फॉलोअर्स भी थे उन लोगों के। लेकिन प्रभुपाद का एजेंडा नहीं था वैसा। प्रभुपाद का क्या एजेंडा था कि आई वॉन्ट टू बिकम अ ट्रांसपेरेंट विया मीडियम ऑफ द गुरु परंपरा। हमारी गीता को एज इट इज क्यों कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं ट्रांसपेरेंट विया मीडियम, जैसे ये पारदर्शिक माध्यम, जैसे ये शीशा है, यहां बिना अवरोध के सनलाइट आ रही है हमारे पास। तो जब तक ये पारदर्शिक माध्यम हम नहीं बनेंगे, तब तक हम किसी का कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए शास्त्र में लिखा हुआ है कि गंगा जी का स्नान करने से आदमी पवित्र होता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक गंगा जी में स्नान करने से पवित्र होता है। लेकिन अगर कोई भागवत का आश्रय लेता है, भक्तों का आश्रय लेता है, तो बहुत जल्दी क्विकली वो पवित्र हो जाता है, बहुत जल्दी पवित्र होता है। तो वो कब पवित्र होगा? जब उसको एज इट इज चीज बताई जाएगी, जब उसको बताया जाएगा कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि आपके पास अनंत समय है। ये समय सीमित है, लिमिटेड है हमारे पास। इस शरीर में हम कुछ ही दिन के लिए हैं। किसी के पास हो सकता है 50 वर्ष हो, किसी के पास 100 वर्ष हो, बट हम सच में बहुत कम समय के लिए हैं। अगर ब्रह्मा जी की आयु के साथ हम कैलकुलेशन करें, कंपैरिजन करें, तो हमारी यात्रा बहुत छोटी सी है। और इस यात्रा में आपको क्या गोल प्राप्त करना है, ये समझना पड़ेगा। अगर आप उस गोल को ध्यान से नहीं समझोगे, तो आप किसी और लक्ष्य की तरफ कार्यरत हो जाओगे। इसी कारण से पहले समय में एटलीस्ट ऐसी बुरी हालत नहीं थी। जैसे अभी सोशल मीडिया के अंदर कुंभ को लेकर ऐसी चीजों को ज्यादा उन्होंने उछाला जिससे किसी का कोई फायदा नहीं होना है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ज्यादातर साधु अच्छे से साधु संग करवाते थे, सही बातें करते थे। अभी भी हैं बहुत सारे लोग वहां पर जाकर, हमारा इस्कॉन के भी वहां पे पंडाल लगा था, और भी कई सारे अच्छे अच्छे साधु वहां आए थे जो कि सही शिक्षा दे रहे थे। तो इन सब साधुओं का, हम सभी लोगों का ये काम है कि हम डिस्टर्ब करें, और ऐसा करने से हम इसको मिसअंडरस्टैंड ना करें इस श्लोक को। साधु का मतलब होता है वन हु कट्स, जो हमारे अज्ञान को काटता है वो साधु है। गुरु का मतलब वो है जो बहुत हैवी है, अपने ज्ञान से हैवी है, वो सबको बता रहा है, वो काटना चाहिए उसको। और ये नहीं सोचना चाहिए काटते समय, काटना क्या है, हमारे दूसरे के अज्ञान को काटना है। किसी का अपमान नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। लेकिन हमें ये सोचने में ये भी नहीं सोचना है कि अगर मैंने सत्य बता दिया तो ये व्यक्ति मेरे पास नहीं आएगा। कई सारे साधु, जैसे गुरु महाराज बड़ा वो श्लोक कोट करते हैं, मुझे याद नहीं है अभी उसका पूरा लाइन। गुरु महाराज कहते हैं, वो श्लोक को कोट करते हैं, बताते हैं कि कई सारे ऐसे गुरु हैं जो एक्सपर्ट हैं अपने शिष्यों का धन खींचने में, धन का हरण करने में, लेकिन ऐसे बहुत कम हैं
गुरु जो अपने शिष्यों के क्लेशों का हरण कर लें। आपको याद है वो श्लोक? उसका नहीं, रामायण प्रसंग है। हाँ, क्या है? शिव के संदर्भ में शिव कहते पार्वती को हाँ कि हरहि न शोक शिष्य धन हरहि, हाँ गौरव नरक तासु गुरु परहि, हाँ। सौभाग्यनी व्यस्त धनहीना, इदवन के श्रृंगार नवीन। क्या है इसका मतलब? उत्तरकांड का प्रसंग है, इसमें कलिकाल लक्षण बता रहे हैं शिव हाँ पार्वती को हाँ कि ऐसे गुरु कलयुगी होंगे हाँ जो शिष्य का ज्ञान नहीं हरेंगे, धन हरेंगे, हाँ हाँ हाँ, वही बात है। गौरव नरक हो जाएंगे। हाँ, वही बात है, एग्जैक्टली यही बात है। शास्त्र यही कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो एक्सपर्ट हैं अपने शिष्यों का धन हरण करने के लिए, लेकिन इस बारे में एक्सपर्ट नहीं है कि उनके क्लेशों को हर लें, उनके अनर्थों को हर लें, क्योंकि बताएंगे तो फिर रिस्क लेनी पड़ेगी। अगर आपका पर्सनल कोई इंटरेस्ट है तो आप नहीं बताओगे। प्रभुपाद जी एक बच्चे की कहानी सुनाते हैं, शायद ऑन द वे टू कृष्णा में स्टार्टिंग में लिखा है, किसी किताब में स्टार्टिंग में लिखा है, एक बच्चे के माता पिता चल बसे तो उसको उसकी बुआ ने पाला, और बुआ ने उसको इतना लाड़ दिया कि वो बच्चा बिगड़ गया। पहले स्कूल में जाता था तो छोटी छोटी चीजें चोरी करके ले आता था, अपने दूसरे बच्चों की कॉपी किताब पेंसिल रबड़ चोरी करके लाता था। उससे बुआ ने उसको टोका नहीं, धीरे धीरे बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। एक दिन उसने मर्डर कर दिया किसी का, और जब मर्डर कर दिया तो उसको फिर फांसी की सजा सुनाई गई उस बच्चे को। अब फांसी देने से पहले उसके जेलर ने उससे पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तो उसने बोला कि मुझे अपनी बुआ से मिलना है। तो लोगों ने सोचा बुआ ने इतना लाड़ दिया है, उनका दर्शन करना चाहता होगा, तो बुआ को बुलाया गया। बुआ आई मिलने के लिए, तो उसने बोला कि मुझे बुआ के कान में कुछ कहना है। जेल के अंदर था, कान में कुछ कहना है। बुआ ने अपना कान आगे किया, उसने अपने मुंह से उसका कान काट के उखाड़ दिया उसकी बुआ के मुंह से। तो लोगों ने बोला इतना निर्दयी आदमी है ये, क्यों ऐसा कर रहा है? इसकी बुआ ने तो कितना कुछ इसके लिए किया और फिर ऐसा कर रहा है। तो उसने बोला कि ये मेरी बुआ के कारण ऐसा हो रहा है कि आज मैं फांसी के तख्ते पे खड़ा हुआ हूं। अगर ये बुआ मुझे ठीक से शिक्षा देती, मुझे गलत करने से रोक देती, तो मेरा यह हश्र नहीं होता। तो हम जो सब लोग जो माता पिता हैं, एटलीस्ट सब लोग माता पिता तो हैं ही, यहाँ पर अधिकांश लोग हैं ना, और आगे बनने वाले हैं कुछ, हम सबका ये कर्तव्य है कि हमारे ऊपर जो आश्रित जो लोग हैं या होंगे उनको हम सही तरीके से शिक्षा दें। उनको मदालसा की तरह, हर माँ को ये चाहिए कि वो ऐसा सोचे कि मैं मदालसा जैसी माँ बनूंगी, कि मेरे गर्भ में कोई बच्चा आ गया तो उसको दोबारा किसी माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़े, ऐसी शिक्षा उसको दूंगी। ये हमारा कर्तव्य है, और इसके लिए अगर हमको एंग्जाइटी देनी पड़ती है, डिस्टर्ब भी करना पड़ता है, तो हमें करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं ठीक प्रकार से। हम अपने बच्चों की अवधि इस संसार में बढ़ा रहे हैं। अगर हम हर डिसीजन में, हर निर्णय लेते समय ये ध्यान नहीं रखेंगे कि इससे इसकी भक्ति बढ़ेगी कि घटेगी, जब तक हमारे कंट्रोल में है, जब तक हमारे कंट्रोल में है, हमें ऐसे निर्णय लेने चाहिए। जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, अभी एक माता पिता ने अपने बच्चे का एडमिशन ऐसे स्कूल में कराया, मैंने उनको मना किया कि यहाँ मत कराओ। स्कूल बहुत अच्छा है, सो कॉल्ड भौतिक दृष्टि से स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलेगी। अच्छी यानी आजकल की दृष्टि से जो सोचा जाता है, अच्छा शिक्षा मिलेगी, लेकिन साथ में असत्संग भी बहुत मिलेगा। तो क्या होगा कि उसकी जो भक्ति की जो अंदर जो अंकुर हैं वो खत्म हो जाएंगे, उसका मन भक्ति में नहीं लगेगा आगे से। उसका मन कैसे लगेगा? भोग ज्यादा करने में लगेगा। तो क्या उस बच्चे का कल्याण होगा ऐसा करने से? लेकिन आप सोचिए कि अधिकांश माता पिता ऐसा सोचते हैं। हम क्या करते हैं कि भक्ति को कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं कि भाई संडे को 12 से 3 का समय भक्ति का समय है, बाकी का समय प्रभु जी ने इशारा कर दिया, बाकी का समय ऐसे है। बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन भक्ति के एक बड़े घेरे के अंदर होना चाहिए, उसमें और सब चीजें होनी चाहिए। हमने कैसा जीवन बना रखा है? अगर आप विजुलाइज करें, एक हमने बड़ा घेरा अपने जीवन का बना रखा है, उसके अंदर एक छोटा सा घेरा भक्ति है। थोड़ी देर के लिए है वो टॉपिक, हर समय रेलेवेंट नहीं है। तो हम मिस कर रहे हैं, हम भगवान को मिस कर जाएंगे अगर हम ऐसे सोचेंगे। तो प्रभुपाद हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हमारा भक्ति का एक बड़ा सर्कल हो जिसके अंदर हम बैठे हो और हर चीज उससे लिंक्ड हो, तो ही आपको लाभ मिलेगा। यहां आने का लाभ भी तभी है। मैं आप सबसे मैं धीरे धीरे थोड़ा सा इस चीज को आपके ऊपर प्रेशर बढ़ाने वाला हूं, तो इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि यहां आने का भी पर्पस यही है। हमारा किसी से और कोई कनेक्शन नहीं है,
हम सिर्फ और सिर्फ भक्ति की चर्चा करना चाहते हैं, भक्ति के लिए ही बढ़ावा देना चाहते हैं। तो हर किसी से मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप एक सॉलिड कंट्रीब्यूशन करें भक्ति के मूवमेंट में। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो हमें इसमें और ज्यादा अग्रसर होना पड़ेगा। तो ये अभी हमने पहली बार डिस्कस करी, क्या था वो? यस्मा नो द्विजते लोको। तो मैंने आपको काफी एंजाइटी दे दी है अभी तक, तो मैं भक्त नहीं हूं इस श्लोक के कैटेगराइजेशन के हिसाब से। अब आती है बात लोकान नो द्विजते चया, जो किसी और के डिस्टर्ब हुए जाने से भी डिस्टर्ब ना हो। तो क्या मतलब है इसका? प्रभु जी तो ये सब बोलते ही रहते हैं, बहुत सालों से हम सुन रहे हैं, मैं इन सब बातों से डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा जैसा मैं हूं। मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होऊंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही रहूंगा। ये है मतलब इसका? क्या मतलब है इसका? नहीं भैया, इसके लिए डिस्टर्ब हो, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, आप हो डिस्टर्ब। इसका मतलब क्या है? कई बार ऐसा होता है कि जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि संसार में कष्ट है। जब समझ में आने लग जाता है तो दिखने भी लग जाते हैं। जैसे जब तमोगुण में होते हैं, घोर तमोगुण में होते हैं, घोर तमोगुण का एक लक्षण क्या है कि हमें अपनी स्थिति का अंदाजा ही नहीं होता है। जैसे सुअर है, सुअर मल में पड़ा हुआ है, मल खा रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसकी कितनी दयनीय स्थिति है, वो उसमें भी आनंद कर रहा है। तो जब घोर तमोगुण होता है, वो एक ऐसी स्थिति है जहां पर हमारी चेतना सुप्त अवस्था में है, हमें दिख ही नहीं रहा कुछ भी, हमें जो कष्ट हो रहे हैं वो पता भी नहीं लग रहे हैं। जैसे ड्रग्स जब लेता है कोई व्यक्ति, है नशे में होता है, उस समय अगर उसको कोई थप्पड़ मार दे, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि घोर तमोगुण है उसके ऊपर, उसको ज्ञान नहीं है। पर जैसे जैसे तमोगुण दूर होने लग जाता है, भक्ति की क्रिया में आप आते हैं, तमोगुण से आप ऊपर उठने लग जाते हैं, रजोगुण सतोगुण की तरफ उठने लग जाते हैं, तो कष्ट भी नजर आने लग जाते हैं। कष्ट थे पहले भी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए। कष्ट तो पहले भी थे, बट पहले नजर ही नहीं आ रहे थे, इतना तमोगुण था कि समझ नहीं आ रहा था। अब क्या हुआ? तमोगुण का आवरण हटने लग गया, अब तो कष्ट दिखने लग गए। तो एक महानुभाव ने सोचा कि जब से मैंने भक्ति करना शुरू किया है, तब से मेरा जीवन जो है सत्यानाश हो गया है। ये भक्ति के कारण हो रहा है सारा कुछ। क्या कहोगे आप लोग? भक्ति के कारण हो रहा है? किसके कारण हो रहा है? किसके कारण हो रहा है? अपने खुद के कारण हो रहा है। और कभी ऐसा समय नहीं था जब ये कष्ट नहीं थे, क्योंकि संसार में आए हो तो कष्ट लेके ही आए हो, यहां पर रहोगे तब तक कष्ट रहेंगे ही रहेंगे। कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब कष्टों से आप निकल जाओगे, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। तो लोग क्या करते हैं, साधक क्या करने लग जाता है, अब हमारे ऊपर आते हैं, हम लोग के लिए क्या रेलेवेंट है इस बात में। साधक क्या सोचने लग जाता है कि मैं भक्ति में आया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई, तो मैं अपनी सिचुएशन को चेंज कर देता हूं। कई सारे भक्त ऐसे सोचते हैं, जी मैं जो है नौकरी कर रहा था, व्यापार कर रहा था, उसमें मेरे को इतने कष्ट आ गए, तो ऐसा करता हूं मैं वृंदावन चला जाता हूं, वृंदावन जाके रहूंगा, वहां पर मेरे को कोई कष्ट नहीं आएगा। ये सोच सही है कि गलत है? बताओ, सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? मैंने कई मित्र देखे वापस आगे चाहते। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मैं वृंदावन जाने को मना नहीं कर रहा हूं, वृंदावन जाना गलत नहीं है, प्रॉब्लम से मैं बच जाऊंगा वृंदावन जाकर, ये गलत है। वृंदावन क्यों जाना चाहिए? मैं साधना ज्यादा करूंगा, मैं गुरु को प्रसन्न ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा, मैं उनकी सेवा ज्यादा करूंगा, गुरु ने मेरे लिए ये सेवा दी है। पहले क्या होगा, गुरु से पूछना होगा या गुरु के रिप्रेजेंटेटिव से पूछना पड़ेगा कि आप बताइए कि मुझे कैसे सेवा करनी है। तो हो सकता है जैसे प्रभुपाद के पास एक पहुंचे उनके शिष्य, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद मुझे लगता है कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए और मैं आपकी सेवा विवाह करके अच्छे से कर पाऊंगा ना, तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिए, तुम्हें सन्यासी बन जाना चाहिए। वो सन्यासी बन गए, आज भी सन्यासी हैं, ठीक है। एक और उन्हीं के साथ गए, प्रभुपाद आप मुझे सन्यास दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद सन्यास मांगने वाले को गृहस्थ बना देते थे और गृहस्थ वाले को सन्यासी बना देते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन उस केस में उन्होंने बोला नहीं, तुम्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है
कि हमें हर सिचुएशन में कृष्णा कॉन्शियस होना है। अगर हम अपनी सिचुएशन में कृष्णा कॉन्शियस हैं, कृष्ण भावना भावित हैं और हर तरीके से हर चीज को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो हम सही हैं। हमें अपनी सिचुएशन को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समझ गलत है कि मेरी एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं। मेरी एक्सटर्नल सिचुएशन जिम्मेदार नहीं है, ना कोई व्यक्ति जिम्मेदार है मेरे सिचुएशंस के लिए। कई बार लोग दूसरों से बड़े दुखी हैं कि इसके कारण मेरे साथ जीवन में ये हो रहा है, ये व्यक्ति मेरे कष्ट का कारण है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप स्वयं अपने सभी कष्टों का कारण हैं। व्यक्तियों को बदलने से, परिस्थितियों को बदलने से, सिचुएशंस को बदलने से आपके कष्ट खत्म नहीं होंगे। कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं, जीवन खत्म कर लेते हैं, क्या उनके कष्ट खत्म हो जाएंगे? नहीं, पेनल्टी के साथ और ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। कष्ट खत्म नहीं होंगे, किसी भी सिचुएशन में कष्ट खत्म नहीं होंगे। कष्ट खत्म होने का फॉर्मूला क्या है? हमारे पास है। क्या है फॉर्मूला? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही इरेजर है जिससे हमारे पुराने पाप कर्मों के फलों का नाश किया जा सकता है, वो है भगवान का दिव्य नाम। जो मैं प्रोसेस की बात कर रहा था, अनर्थ निवृत्ति की बात कर रहा था, भजन क्रिया की बात कर रहा था, भजन क्रिया यही है कि हमें भगवान का नाम लेना है। उस नाम को लेने से हमारे जितने भी क्लेश हैं, हमारे जितने भी कष्ट हैं, वो उससे खत्म होंगे। वो आप किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं पे भी रह के आप चैंट कर रहे हो, जब कर रहे हो, आप नौकरी करते हुए जब कर रहे हो, व्यापार करते हुए जब कर रहे हो, खाली रह के जब कर रहे हो, घर के काम करते हुए जब कर रहे हो, किसी भी अवस्था में अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो तो वही आपके सारे कष्टों को दूर कर सकता है। अब भगवान ने जो हमें शक्ति दी है, उसको हमें भगवान की सेवा में ही लगाना है। वो हर सिचुएशन में लग सकती है। इसीलिए भक्ति को क्या कहते हैं कि अप्रतिहता। वो रुक नहीं सकती। संसार की कोई पोजीशन, कोई सिचुएशन हमारी भक्ति को बाधित नहीं कर सकती। तो भगवान ना करे कभी किसी के जीवन में कोई भी बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए, उसको यह नहीं सोचना है कि मेरी भक्ति खत्म हो जाएगी इससे। भक्ति हमेशा अहेतुकी अप्रतिहता है, चिंता नहीं करनी है। हर सिचुएशन में आप सब अपना ध्यान हर सिचुएशन में मेरी तरफ रखिए। ये इनको अपने लीला करने दीजिए, ये घूमते रहेंगे, ऐसे ही मस्त रहेंगे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता है। हर सिचुएशन में हमारी चलती रहेगी, अगर हमारी ऐसी इच्छा होगी तो। अगर बहाने ढूंढने बैठेंगे तो हर समय हम दूसरों को दोष देंगे, दूसरे व्यक्तियों को दोष देंगे, दूसरी सिचुएशंस को दोष देंगे और अपनी भक्ति नहीं करेंगे। वो सिर्फ हमारी नालायकी है और कुछ नहीं है। वो हम नहीं करना चाहते, इसलिए हम सिचुएशंस को दोष देते रहते हैं। बट भक्ति हर सिचुएशन में की जा सकती है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि दूसरा गुण ये बता रहे हैं यहां पर कि भक्त डिस्टर्ब नहीं होता किसी सिचुएशन में भी। ऐसा ही भक्त डिस्टर्ब नहीं होता जिसको ये समझ है कोई कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता भक्त को। हर सिचुएशन में कोई थप्पड़ मार दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गले में हार पहना दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी हार ना मिले तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है सबसे? क्योंकि हम तो शरीर हैं ही नहीं। हम शरीर नहीं हैं, हम भगवान के छोटे से दास हैं, तुच्छ दास हैं भगवान के। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो जहां दास को चाकरी मिल जाए, जहां दास को नौकरी मिल जाए, काम मिल जाए, और क्या चाहिए उसको? किसी ना किसी, हनुमान जी का उदाहरण देखिए आप। सभी भक्तों ने हनुमान जी के खिलाफ प्लानिंग करी कि ये कोई सेवा दूसरे के लिए छोड़ते नहीं, अब हम इनके लिए सेवा नहीं छोड़ेंगे। तो हनुमान जी ने इंटेलिजेंटली, भगवान ने उबासी लेना शुरू करी, उन्होंने चुटकी बजाना शुरू कर दी। भगवान उबासी लेते जाए, हनुमान जी चुटकी मारते जाए। तो भगवान की उबासियां रुके नहीं और भक्तों का टेंशन बढ़ता चला जाए कि भगवान को क्या हो गया, उबासी लेते जा रहे हैं भगवान राम। अरे भक्त को सेवा देनी थी, हनुमान जी को सेवा देनी थी, वो चुटकी बजा रहे हैं। तो भक्तों ने हनुमान जी से प्रार्थना करी, क्षमा मांगी कि हमने गलत किया, आपके प्रति अपराध किया। तो हमारे अंदर सेवा करने की इच्छा हनुमान जी जैसी होनी चाहिए कि जैसे वो कभी सेवा करने से रुकते नहीं है, वैसे हमारे अंदर सेवा की इच्छा होनी चाहिए। इसमें बात की जाती है कि जो भक्त वो है जो किसी को एंजाइटी देता नहीं। हनुमान जी ने एंजाइटी नहीं दी क्या? पूरी लंका को आग लगा दी। अब वहां पर जो लंकावासी थे उनको चिंता हुई कि नहीं हुई? डिस्टर्ब हुए कि नहीं हुए?
लेकिन भगवान का काज करने के लिए अगर लंका में आग भी लगानी पड़ेगी तो लगा देंगे। हाँ, गुरु महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं तिरुमंगाई अलवर का। साउथ इंडिया में एक अलवर, जैसे अलवर्स होते हैं ना श्री संप्रदाय के, तो तिरुमंगाई अलवर करके एक संत हुए थे। वो कैसे थे? वो रॉबिन हुड जैसे सुनते हैं ना आजकल वेस्टर्न रॉबिन हुड। रॉबिन हुड क्या करता था? अमीरों को लूटता था और गरीबों को दे देता था, और गरीब लोग क्या करते थे? शराब पीते थे। तिरुमंगाई अलवर ऐसे नहीं थे। तिरुमंगाई अलवर क्या करते थे? अमीरों को लूटते थे और भगवान की सेवा करते थे। भगवान के लिए सुंदर मंदिर, श्रीरंगम का जो मंदिर बना है, वो तिरुमंगाई अलवर, कितना बड़ा मंदिर है ना, पूरा शहर जैसा मंदिर है। तिरुमंगाई अलवर ने उसमें बड़ा योगदान दिया है अपना। तो जो ऐसे धूर्त होते थे, अभक्त होते थे, उनको लूट कर वो पैसा, अब जो धूर्त होते थे जिनको लूटते थे उनको चिंता होगी कि नहीं होगी? चिंता होगी उनको। अर्जुन जो गीता के मेन स्टूडेंट हैं, भगवान उन्हीं को सिखा रहे हैं ना भक्तों के गुण क्या होते हैं। जो भक्त किसी को टेंशन नहीं देता है, जो किसी के द्वारा टेंशन दिया जाने पर विचलित नहीं होता है। अर्जुन जब मार रहे थे लोगों को तीर से बाद में, तो चिंता हो रही थी कि नहीं लोगों को? हो रही थी। तो इसीलिए प्रॉपर एप्लीकेशन, हमें डिस्टर्ब ना करना है ना होना है, बट सही परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि हमारी व्यथा, हमारी जो व्यथा है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमारे ही कर्मों का फल हमें मिल रहा है, वो भी कम करके मिल रहा है। तो कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा परिस्थिति उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हमें अपने जो ऊपर आश्रित हैं उनको शिक्षा देने से डरना नहीं है। टैक्टफुल हो सकते हैं हम समझदारी से काम कर सकते हैं, लेकिन उनको शिक्षा जरूर देनी है। ये नहीं कि अपने निजी लाभ के लिए हम बताना ही बंद कर दें। धृतराष्ट्र विदुर के साथ हमेशा रहे, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं था आयु में, हमेशा रहे। लेकिन विदुर प्राइम मिनिस्टर थे, राइट, पूरे भारतवर्ष के। तो वो हर समय ऐसी शिक्षा देते थे, ऐसी वाणी बोलते थे कि जो सही होता था बोलते थे वो, और धृतराष्ट्र को चुभने वाली बातें बोलते थे। क्या कोई व्यक्ति अपने राजा को बोल सकता है कि अपने इस बेटे को मार दो पैदा होते ही? अगर इसको मारोगे नहीं तो ये सारे परिवार को नाश कर देगा। विदुर ने ऐसी एडवाइस दी उनको। धृतराष्ट्र को बोला कि दुर्योधन को पैदा होते ही बोला कि इसको मार दो अगर तुम अपना हित चाहते हो तो। और जब महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र को फिर भी समझ में नहीं आई, फिर भी वो वहां पे युधिष्ठिर के पास रहे, पड़े रहे, तब विदुर आते हैं फिर से और उनको शिक्षा देते हैं। कौन है? भाई है ना। अपने भाई को वो, उन्होंने डरे नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा भाई बुरा मान जाएगा, क्या होगा। हम लोग हर समय यही सोचते रहते हैं कि हमारा ये बच्चा बुरा मान जाएगा, हमारी पत्नी बुरा मान जाएगी, पति बुरा मान जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि जैसे कोई 180 किलोमीटर की रफ्तार से कोई गाड़ी जा रही हो और नीचे खाई हो, तो आप क्या करोगे? आप ये सोचोगे कि इसको डिस्टर्ब करें या ना करें, या आप अपनी जोर तेजी से आवाज लगाओगे कि रुको, गिर जाओगे नीचे। इसी प्रकार जब आप अनजान व्यक्ति के लिए ऐसा कर सकते हो, तो जो हमारे से कनेक्टेड हैं, ये जो मैंने 6 रिलेशंस बताए आपको, गुरु, स्वजन, पिता, माता, पति और देवता, इनको तो और भी ज्यादा जिम्मेदारी है कि इनके ऊपर जो आश्रित हैं उनको वो रोकें, उनको शिक्षा दें, जबरदस्ती ना करें। हमारा सिद्धांत ये नहीं है कि अगर आप हमारे धर्म को मानोगे तो ठीक है, नहीं तो हम आपका गला उड़ा देंगे। लेकिन हम कहें, हम बताएं कि सही सिद्धांत क्या है, फिर उसकी जो मर्जी। भगवान ने सबको इंडिपेंडेंस दे रखी है, हमारे कंट्रोल में जब तक है हम सबको सही शिक्षा जरूर से दें। इसके आगे की बात आती है हर्षामर्ष भयोद्वेगः। अब मैं इसमें एक एक शब्द में नहीं जाऊंगा, कुल मिला के मोटी मोटी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। क्या कह रहे हैं? जो हर्ष में, प्रसन्नता में और डिस्ट्रेस में, हर्ष मर्ष भयोद्वेगा, भय में जब भय है और जब उद्वेग है, जब चिंता है, एंजाइटी है, उन सब में जब कोई इक्विपॉइज रहता है तो वो मुझे प्रिय है, वो भक्त मुझे प्रिय है। तो ऐसा कब हो पाएगा? जब आपके अंदर ये दूसरों के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं होगी, दूसरों के कल्याण की भावना होगी, और जब ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं, और इस शरीर को मिलने वाले कष्ट, इस शरीर को मिलने वाले दुख, ये मेरे दुख नहीं है, ये मेरे ही बुरे कर्मों के कारण हमें मिले हैं और भगवान इनको कम करके मुझे दे रहे हैं, तो हर्ष में ज्यादा हर्षित नहीं होगे। संसार में क्या होता है, मैं ऐसे भक्तों को भी जानता हूं जो
अपनी किसी निजी, जैसे भगवान बताते हैं ना 4 श्रेणी भक्तों की, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 श्रेणियां बताते हैं। तो आर्थ वो है जिसको कोई दुख है, अर्थार्थी वो है जो धन का अपेक्षा रखता है, और जिज्ञासु वो है जो जिज्ञासा रखता है भगवान के प्रति। तो ऐसे लोग जब भक्ति में आते हैं तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे ही उनकी इच्छा पूरी होती है वो भक्ति को नमस्ते कर देते हैं, बोलते मेरा काम तो हो गया, अब मुझे भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे लोग छोड़ के चले जाते हैं, आते नहीं दोबारा से, मतलब संग नहीं करते, तो बहुत बड़ी निधि को मिस कर देते हैं, क्योंकि वो भगवान जैसे अमृत के समुद्र के पास भी कुछ संसार का कोई फ्रूट जूस लेने के लिए जाते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिल सकता है? हमें मुक्ति मिल सकती है, इस संसार से मुक्ति और भगवान से प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, अगर हम इन सिद्धांतों को ठीक प्रकार से समझें और उनको सुने। तो ऐसा करने से क्या बन जाएंगे आप? क्या कह रहे हैं भगवान लास्ट लाइन में? हाँ, प्रिय बन जाएंगे। भगवान के प्रिय बनना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, उसी के लिए सारी प्रोसेस चल रही है। जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में रहते हुए भगवान का नाम, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, उसको अगर आप सिंसियरिटी से करेंगे तो भगवान ऐसा हमको आश्वासन दे रहे हैं कि हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं इसी जीवन में। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी का कोई प्रश्न है, मैंने कोई बात गलत बोली है तो प्लीज आप बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? बस एक अभी मैं कल भागवतम का स्कंद 8 और 16 चैप्टर पढ़ रहा था। जी प्रभु। तो उसमें वो आता है कि जब देवताओं को, जो बलि महाराज वगैरह, जब इंद्र को भगा देते हैं और स्वर्ग में कैप्चर कर लेते हैं ना बलि महाराज, तो उस वक्त दिति जो उनकी देवता की माता है वो कष्ट में आ जाती है। तो कश्यप मुनि वापस आते हैं और दिति उनको बोलती है कि ऐसे करके हमारे पुत्रों को वापस लाइए, देखिए उनके कष्ट दूर करिए। एक तो कश्यप मुनि मेरे कुछ मन में प्रसन्न होते हैं कि देखो माया का प्रभाव इनके ऊपर भी है। मुझे याद है वहाँ पे लिखा हुआ था कि दिति जो है, तब उन कश्यप मुनि उनको बोलते हैं कि आपको वासुदेव की भक्ति करनी चाहिए। दिति जो प्रोसेस अपनाती है प्यूरिफिकेशन, जो आपने पयोव्रत, नहीं पयोव्रत तो वो नहीं करती, पयोव्रत करती हैं वो, हाँ पयोव्रत करती हैं। लेकिन वो उसका एग्जांपल जो दिया प्रभुपाद ने, कि ये भी वैसा है कि जो आर्थ है, जो मतलब दुख में है और तब भगवान की कृपा है। हाँ। तो इन ग्रंथों में सारी ये सब कहानियां इसीलिए बताई गई हैं कि हमारे को इंस्पिरेशन मिल सके। हमारी ऐसी सी परिस्थितियां होती हैं, जैसे किसी भय का जो है प्रभुपाद एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें, कि जब भय कब लग रहा है, प्रभुपाद कह रहे हैं जब हमें ये डर है कि हमारा एनिमी हम पे अटैक करेगा। तो ऐसे में भी अगर किसी को भय है और भगवान की शरणागति ले ले तो निकल जाएगा। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज से हम, हाँ प्रभु बोले। ये नहीं कहते हैं कि ये बनाना नहीं चाहिए, कहते हैं बहुत कष्ट नहीं लेना चाहिए उसके लिए। हाँ, आप क्या कहना चाहते हो? आप डायरेक्टली कहो। आप सुनो क्या कह रहे हैं। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता। किसी विशाल भवन को, हाँ लास्ट लिख जिससे उसकी ओके, जिससे उसकी भक्ति में प्रगति ना होती हो, वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। तो क्वालिफायर है, आप जबरदस्ती अपना उल्लू उसमें सीधा कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि अपने जो भक्त है वो अपने घर वालों के लिए घर नहीं बनाता। बड़ा सा बहुत ओपुलेंट मकान, उसमें बहुत समय लग जाए, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। समय हाँ, बस शेड होना चाहिए, अपना सर पे छत होनी चाहिए जहां पर ऐसा कार्यक्रम हो सके, और क्या चाहिए। अभी थोड़ी देर में कोई बोलेगा इतने करोड़ का। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी बताइए, आपका प्रश्न का आंसर मैं कैसे दूंगा, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं। हाँ,
अचानक कदाचित ऐसा कहा जाता है कि हाँ जो ज्ञानी भक्त होता है ना, हाँ भक्त नहीं बन पाता, भ्रमित हो जाता हाँ। है। सही बात। को ये ज़रूरी नहीं है, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा स्टेटमेंट को। यही गीता संदर्भ लेते हैं, जो भगवान कहते हैं हाँ आर्त जिज्ञासु ज्ञानी हाँ अर्थार्थी। हाँ जी हाँ जी तो इन चारों भगवान कहते हैं हाँ कि तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते हाँ प्रियो ही ज्ञानी नित्यार्थम हम सच। हम्म भगवान इन चारों में श्रेष्ठ ज्ञानी को मानते हैं। तो वही एक निष्ठ होकर भक्ति करता है। उसे ज्ञान और दोनों प्रिय से उनके प्रिय। तो विचार जो रखा जाता है और इस श्लोक का महात्म्य, तो अगर आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे इन श्लोकों पे, तो वो इस कनेक्शन को स्टैब्लिश करते हैं कि वो ज्ञानी की जो बात हो रही है वो भक्त ही है। एक्चुअली ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है? ज्ञानी व्यक्ति जो ज्ञान की चेष्टा रखता है वो हर चीज़ को इवैल्यूएट कर रहा है अपनी बुद्धि के स्तर पर और सोच रहा है कि ये यहाँ पे ये परम सत्य ये है कि नहीं है। ज्ञानी की जो टेंडेंसी होती है वो हर चीज़ का इवैल्यूएशन कर रहा है, ये पेंटिंग भगवान है कि नहीं है, घर भगवान है कि नहीं है, ये शक्ति भगवान है कि नहीं है। ऐसे वो ढूंढता है और हर चीज़ नेति 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 हर चीज़ में समझते समझते इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि एक्चुअली सभी कुछ भगवान है। एक स्थिति उसकी ये आती है। लेकिन यही ज्ञानी अगर किसी भक्त के शरणागति में पहुंच जाता है तो उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान तो ये प्राप्त हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। फिर ये ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं ये जो आत्मा हूं ये भगवान का अंश है और ये भगवान का अंश होने के कारण इसका कार्य है भगवान का जीवेर स्वरूप हो कृष्ण रे नित्यदास, मुझे भगवान की सेवा करना, ये ज्ञान है। और फिर ये ज्ञान अब समझ में आता है कि अच्छा मेरा संबंध क्या है भगवान से। मैं शांत रूप में भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मित्र के रूप में कर रहा हूँ, वात्सल्य भाव से कर रहा हूँ, माधुर्य भाव से कर रहा हूँ या दास्य भाव से कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँच जाता है। ये ज्ञान बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुँच जाता है। तो असलियत में जो ज्ञानी है वो ये जानता है कि मैं भगवान का किस तरीके से संबंधी हूँ और उस तरीके से मैं अभिधेय करूंगा। संबंध समझता है, मैंने बताया संबंध समझता है कि मैं भगवान का दास हूं। अभिधेय करता है और प्रयोजन कि मुझे भगवान से प्रेम है या प्रेम को उजागर करना है, अभी सुप्त अवस्था में है, उसको प्रेम को प्राप्त करना है, इसीलिए मेरा अभिधेय है। अभिधेय में क्या क्या आएगा? हम अभी जो क्लास कर रहे हैं, मैं कुछ प्रवचन दे रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, ये अभिधेय हो रहा है। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, अभिधेय हो रहा है। अभी प्रसाद पाएंगे, अभिधेय है। वो हम कार्य कर रहे हैं उस प्रेम को बढ़ाने के लिए। ये असलियत में ज्ञानी है जिसका जिक्र भगवान कर रहे हैं। वो ज्ञानी नहीं है जो इस स्तर पे अटक गया कि नेति 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 सब कुछ भगवान है। वो आगे और आगे जा सकता है अगर उसके अंदर द्वेष ना हो तो। जैसे 4 कुमार जो हैं, जब वो भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उससे पहले वो ब्रह्मवादी हैं, उनको भगवान के साकार स्वरूप में श्रद्धा इतनी नहीं है, लेकिन द्वेषी नहीं है भगवान के। तो जब भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, उनके श्री चरणों में तुलसी का को सूंघते हैं, तो उसी से उनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाती है। भागवत में आता है प्रसंग। तो वो फिर तब रियल में ज्ञानी बन पाते हैं। और उसके बाद कुमार संप्रदाय शुरू होता है जहां पर वो भगवान की भक्ति की सबको शिक्षा देते हैं। ये असलियत में ऐसे ज्ञान को समझना है। तो योग की जितनी भी अलग अलग सीढ़ियां हैं, अलग अलग जो पद्धतियां हैं, उन सब में खतरा ये है, भक्ति योग के अलावा सब जगह खतरा ये है कि आप अलग दिशा में जा सकते हो। अगर जरा सा भी द्वेष आ गया भगवान के प्रति, जरा सा भी अभिमान आ गया, तो आप जो भक्ति का चरम है, जो भगवान के पास पहुंचने का जो चरम सीढ़ी है, उस पर नहीं पहुंचोगे, कहीं और पहुंच जाओगे। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्रह्म में पहुंचता है। भगवान, ब्रह्म क्या है? भगवान से अभिन्न है। एक्चुअली भगवान ही तो है, अलग थोड़ी है। लेकिन फिर भी भगवान के साथ में व्यवहार नहीं हो सकता, अभिधेय नहीं हो सकता उसके अंदर, इसीलिए वो थोड़ा कम है। कोई छोटी चीज नहीं है ब्रह्म में पहुंचना, लेकिन फिर भी वो पूर्ण नहीं है अपने आप में। तो इसीलिए असली ज्ञानी वो है जो भगवान के श्री चरणों में अपना संबंध स्थापित कर कर उसमें कुछ कार्यरत है, कार्य कर रहा है, वो असली में ज्ञानी है। मेरी सीमित बुद्धि से मैंने आपको में भी जो तत्व ज्ञान का संदर्भ है, सब जगह हाँ उसका आधार दो ही उसमें है। हाँ एक जीव स्वयं नहीं, शरीर नहीं, जीवात्मा है। हाँ तो भगवान कृष्ण सब कुछ है। हाँ उत्तम है। हाँ 4थे अध्याय में वो मेरे ख्याल से तत्व ज्ञान के कहा है। हाँ जन्म कर्म च मे दिव्यम। हाँ एवं वेति तत्वतः। तत्वता
त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नायेति मामेति स्वजन। होते बाद ही उसको जो है ना उसको प्रयोजन होता ही नहीं है। तो ज्ञान का आधार एसेंस है। ठीक है, तो आज ठीक है, हो गया। कोई और कोई क्वेश्चन डाउट किसी का? क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? ठीक है, ओके। तो हरे कृष्णा। हाँ सॉरी माता जी, मैंने देखा नहीं है, बताइए। प्रभु जी प्लीज एक बार संबंध का आपने इतनी सरल भाषा में बताया, मैं नोट करना चाहती थी, मैं मिस हो गया, प्लीज एक बार दोबारा। संबंध मतलब हमारा भगवान से क्या संबंध है, इस चीज का ज्ञान। वो संबंध भगवान से शांत भाव में हो सकता है, दास्य में हो सकता है, मित्रता के भाव में हो सकता है, वात्सल्य में हो सकता है, माधुर्य में हो सकता है। यही संबंध ज्ञान है भगवान से। पहला तो ये कि हम भगवान के अंश हैं, जो एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जीवात्मा के रूप में। जैसे पहले हम समझ रहे हैं अपने आप को शरीर, वो हो गया निगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन। वहां से आप इस अंडरस्टैंडिंग पे आए कि भाई मैं शरीर तो नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये भी एक ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, बट ये नहीं पता ये आत्मा कहाँ से आई, कौन है, कहाँ से, क्या इसका सोर्स है। तो आप जीरो पे पहुंच गए। उसके बाद आपको ये समझ में आ गया कि ये शरीर जो आत्मा मैं हूं, ये भगवान का अंश है। ये एक संबंध आ गया, संबंध शुरू हो गया यहाँ से। अब वो अंश का भगवान से संबंध क्या है, किस तरीके से भगवान के साथ व्यवहार कर रहा है, ये एक उसकी और पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गई, ऐसा समझिए आप। ठीक है माता जी? प्रभु जी आपने ना नटशेल में एक सेंटेंस बोला था, अब मुझे थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता था कि संबंध ज्ञान क्या है, लेकिन वो इतना अच्छा सेंटेंस आपने बोला था। अब रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी माता जी, मुझे याद नहीं कौन सा सेंटेंस आप बोल रहे हो। रिकॉर्डिंग हाँ, ये इस पे फेसबुक पे है रिकॉर्डिंग, और यूट्यूब पे भी आएगी बाद में। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी ये बात थी, वो मैं एड्रेस में पूछ रही थी कि ये मींस कौन से सेक्टर में भी कैंपस होती है, वो जैसे मैंने देखा अलग अलग डिप्यूटीज के घर में होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं जी। ये आइडिया लेना चाह रही थी कि हमारे घर से आना होगा तो लगभग वही वाले सेक्टर्स होंगे। हाँ हाँ, मोस्टली वही होंगे, और वो आपको उसमें मैप की लोकेशन होती है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो मैप मिल जाएगा, आपको लोकेशन मैप मिल जाएगा। ठीक है माता जी? ऑल राइट, तो आज से हम, हरे कृष्णा, आज से ये बीच में हमने एक पर्दा लगाया है, ये वाला पर्दा। तो हम एक चीज़ ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारे पास बहुत सुंदर कीर्तन करने वाले हैं, अंगिरस प्रभु, सोमदास प्रभु। तो आज से हम लोग कीर्तन करेंगे थोड़ा 15 मिनट, और सब लोग उसमें नृत्य करेंगे। तो नृत्य कैसे होगा कि जो लेडीज़ हैं वो पर्दे के पीछे उस तरफ, और पुरुष सारे इस तरफ। और कोशिश, क्या हुआ, इतना शौक में क्यों है? तो अब से सबको थोड़ा थोड़ा अपने पेचों को हिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं 15 मिनट का कीर्तन अंगिरस प्रभु करेंगे। अच्छा, आज मृदंग नहीं है हमारे पास, मृदंग नहीं है। कोई नहीं, ऐसे कर लो आज से, ठीक है? बिना मृदंग के नाच नहीं सकते हैं। तो ऐसा है ना, करताल और वो भगवान ने कलशी से भी बजा के काम चला रहे हैं। ठीक है, वो करो, इसको सेट करो, पिन लगा के ना थोड़ा सा। तो वो ये आज का इंट्रोडक्शन है, आज आके ये कीलें लगी हैं। अब हर बार का है। ऑल राइट, तो ऑनलाइन भक्तों को हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। अब यहाँ पर थोड़ा सा कीर्तन करेंगे और फिर प्रसाद। जय। जो इन्होंने गीता ली थी यहाँ से वापस कर दो। हाँ भाई, कौन करवाएगा डांस? माता जियों में कौन? अर्शिता माता, स्टेप सिखाओ सबको। चलो पीछे चलो सब लोग। माता जी उस तरफ,
उस कोने में और प्रभु सारे इस तरफ। हाँ माता जी के इसमें चेक कौन करेगा, करेगी कि नहीं करेगी? अरे ये है ना, ये दोनों, ये रेणुका सुंदरी माता जी और ये सब। अगर वो भी मिल गए तो आप चले दोगे। तो आपने मंदिर का भी सोचा था ना कि मंदिर में किस क्या करेंगे क्लास? हाँ, उसका क्या होगा? उसका प्रभु कोई आपको पता ही है कि इतना आसानी से होगा। नहीं, मैं बात करूँ किससे? नॉट एवरी वीक, वंस अ मंथ। देखते हैं, मैं बताऊंगा। अरे क्या हाल है? आज अकेले आए हो? क्या हो गया, बाकी लोग कहाँ हैं? गाँव में है क्या?